एक गांव में करमू नाम का आदमी रहता था। करमू एक बहुत ही अच्छा इंसान था। करमू रोज सेब का ठेला लेकर पास के गांव में उन्हें बेचने जाता। एक दिन करमू जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक भिखारी बैठा हुआ नजर आता है, जो गुजरते लोगों से भीख मांग रहा होता है। करमू अपना ठेला लेकर उसके पास जाता है और उसे कुछ सेब देता है और फिर आगे चल पड़ता है। साथ के गांव में सारे सेब बेचने के बाद करमू अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। तभी करमू एक घर के बाहर से गुजरता है कि उस घर से आवाज आ रही होती है। अरे देखे ना, शामू की तबीयत बहुत खराब हो रही है। कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करें, इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं इस वक्त किससे पैसे मांगने जाऊं? एक भाई है, लेकिन उससे जब भी मैंने मदद मांगी तो वो साफ इनकार कर देता है। करमू एक बहुत ही रहमदिल इंसान होता है। वो ये सब बातें सुनकर घर के अंदर चला जाता है। ये पैसे आप रखें और अपने बेटे का इलाज करवाएं। शामू के अम्मी और अब्बू करमू का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर करमू अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो सोचता है, मैंने तो अपनी सारी कमाई हुई रकम दे दी, अब मैं कल मंडी से सेब कैसे लेकर आऊंगा? करमू सोच ही रहा होता है कि फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी वजह से किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए मुझे। मैं कल मंडी वालों से बात करके सेब उधार पर ले लूंगा। कुछ ही देर में करमू अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। करमू की पत्नी बोलती है, अरे अच्छा किया आपने, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप कल मंडी से फल उधार ले आना, 2-3 दिनों में उधार वापस कर देंगे। अगली सुबह करमू मंडी से उधार ले आता है और सेब बेचने आसपास के गांव निकल जाता है। तब एक परी करमू को देखते हुए बोलती है, करमू देखने में तो एक बहुत ही अच्छा इंसान लगता है, लेकिन क्यों ना इसे चेक किया जाए। फिर परी एक बूढ़ी औरत के रूप में करमू के पास जाती है और बोलती है, बेटा, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ सेब दे दो ताकि मैं उनका पेट भर सकूं। तब करमू सोचता है, मैंने तो ये खुद सेब उधार लिए हुए हैं, अगर मैंने कुछ सेब इस बूढ़ी को दे दिए तो मैं उधार कैसे वापस करूंगा? लेकिन करमू से किसी जरूरतमंद बंदे की मदद किए बिना नहीं रहा जाता था, इसलिए उसने कुछ सेब बूढ़ी औरत को दे दिए और फिर करमू बाकी के सेब बेचने के बाद अपने घर वापस जाने लग जाता है। घर पहुंचकर करमू देखता है कि उसके घर के बाहर सेब का पेड़ लगा हुआ है। करमू हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये पेड़ किसने लगाया है? शायद रीमा ने लगाया होगा। घर के अंदर जाकर वो अपनी बीवी से पूछता है, अरे रीमा, वो बाहर सेब का पेड़ तुमने लगाया है? नहीं, मैंने तो घर के बाहर कोई पेड़ नहीं लगाया। अगली सुबह करमू जैसे ही घर के बाहर आता है और देखता है कि पेड़ सही सेबों से भरा हुआ है। अरे रीमा, इधर तो आओ, ये देखो, ये पेड़ तो एक रात में ही बड़ा हो गया और फल देने लग गया है। ये देखकर करमू और उसकी पत्नी रीमा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर करमू पेड़ से सेब तोड़ता है। सेब तोड़ने के बाद देखता है कि पेड़ तो फिर सेबों से भरा हुआ है। अरे लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। तभी वहाँ परी नमूदार होती है और वो करमू को सारी बात बताती है। मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हारे सामने आई थी और तुमसे मदद मांगी थी। तुमने तब मेरी मदद की। तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे हो, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए है। इसके सेब कभी खत्म नहीं होंगे। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। करमू और उसकी बीवी रीमा बहुत खुश होते हैं। करमू रोजाना सेब बेचकर बहुत से पैसे कमाता और एक अच्छा सा घर बनाता है और अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवा देता है। किसी ने सच कहा था कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद जरूर करेंगे।
उसके बाद करमू एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और जल्द ही करमू अपना एक अच्छा सा घर बना लेता है और हमेशा अपने गांव वालों की मदद करता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।